एक बार एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया और कहता है, भगवान, मेरे एक प्रश्न है जिस प्रश्न को लेकर मैं अनेक गुरुओं के पास गया, लेकिन उस प्रश्न का उत्तर किसी ने सही दिया नहीं। मैं आपसे भी उस प्रश्न को जानने की इच्छा रखता हूँ, क्योंकि आपकी ख्याति दूर दूर तक फैली है। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? कहता है, कुछ गुरुओं का मानना है कि ईश्वर है, लेकिन वो सिद्ध नहीं कर पाए, और कुछ लोगों का मानना है कि ईश्वर नहीं है, लेकिन वो भी सिद्ध नहीं कर पाए। मैं आपके पास इसी प्रश्न को लेकर आया हूँ कि कृपया आप बताएं कि ईश्वर है या ईश्वर नहीं है। भगवान बुद्ध उसकी बातों को सुन मुस्कुराते हुए बोले कि क्या तुम जानना भी चाहते हो या यूं ही पूछ रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा कि भगवान, मैं इस प्रश्न को जानने के लिए ही घर से निकला हूँ और बहुत गुरुओं के पास गया, लेकिन फिर भी जान नहीं पाया। जानना मेरा उद्देश्य है। भगवान बुद्ध कहे कि तुम जो प्रश्न किए हो, ये प्रश्न बहुत ही मूल्यवान है, और इसकी कीमत अगर तुम चुकाने को तैयार हो तभी तुम जान सकते हो। वह व्यक्ति धनवान था। बोला कि मेरे पास अपार धन है, आप जो बोलें वह मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे इस प्रश्न का उत्तर जानना है। इस प्रश्न को उत्तर जानने में मैं बहुत उत्सुक हूँ, जिज्ञासा है मेरे भीतर। भगवान बुद्ध बोले, धन देना आसान है, लेकिन मुझे धन से क्या लेना देना? इस प्रश्न का धन से कोई लेना देना नहीं। अगर तुम समर्पित हो जाओ जो मैं बोलूं वो करने के लिए, तब तुम इस प्रश्न का उत्तर जान सकते हो। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं समर्पित हूँ, आप जो बोलें वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि तब तुम मेरे पास 2 वर्ष के लिए रुक जाओ और कुछ भी न बोलो। जैसा मैं बोलूं वैसा ही करने के लिए राजी हो जाओ। 2 वर्ष कुछ भी नहीं बोलना है। इस बात को सुन वह व्यक्ति सोच में पड़ गया कि अरे, बुद्ध धन मांगते तो दे देते, लेकिन 2 वर्ष तक कुछ भी न बोलें और तब मेरे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, ये कैसे संभव है? सोच में पड़ गया कि 2 वर्ष तक मौन कैसे रहा जा सकता है। वो भगवान बुद्ध की तरफ देखने लगा। भगवान ने कहा कि अगर तुम 2 वर्ष तक मौन रह गए, तब तुम मुझसे पूछना, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें बताऊंगा। इसके पहले नहीं। तुम नहीं भी पूछोगे तो भी मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन हमारी शर्त यही है कि 2 वर्ष तक मौन रहना होगा। वह सोच में पड़ गया कि वचन तो हमने दे दिया है, और अगर मैं पीछे हटता हूँ तो यह मेरी कायरता कही जाएगी, और मैं क्षत्रिय हूँ। जान देने की बारी होती तो देना आसान था, लेकिन मौन रहना कठिन तो है, लेकिन फिर भी अब वचन से पीछे नहीं हटूंगा।
कुछ दूर पर एक भिक्षु था जो सुन रहा था। वह मुस्कुराते हुए बोला कि अब तो तुम फंस गए हो। मैं भी यही प्रश्न लेकर यहाँ आया था, लेकिन अब मेरे पास पूछने के लिए कोई प्रश्न ही नहीं बचा है। अगर तुम 2 वर्ष मौन रह गए तो फिर तुम्हारे पास पूछने के लिए कोई प्रश्न बचेगा ही नहीं। अतः जो कुछ पूछना है अभी ही पूछ लो। वह व्यक्ति भगवान की तरफ देखने लगा। भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि अगर तुम्हें हमारी शर्त मंजूर है तो आओ, बैठ जाओ मेरे साथ और जैसा मैं बोलूं वैसा ही करो और कुछ न बोलो। वह राजी हो गया। भगवान बुद्ध ने उसे कहा, ध्यान करो, आती और जाती हुई सांस पर मन को लगाओ। वाणी से तो मौन होना है सो होना ही है, मन से भी मौन हो जाना है। मन में जो विचारें चल रही है उसके प्रति राग न जगाओ, उसके प्रति द्वेष न जगाओ। साक्षी भाव होकर उन विचारों को देखो, दृष्टा बन जाओ। वह व्यक्ति बुद्ध का साधक बन गया और उनके बताए हुए दिशा निर्देश के अनुसार वह ध्यान करने लगा। ध्यान करते करते 2 वर्ष बीता। इन 2 वर्षों में वह व्यक्ति पूरी तरह से रूपांतरित हो गया। 2 वर्ष बीतने के बाद एक बार भगवान बुद्ध उस साधक को बुलाए और बोलते हैं कि अब पूछो, तुम ईश्वर के बारे में क्या प्रश्न रखते थे। इस बात को सुनकर वह व्यक्ति भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कहता है कि भगवान, जिस ईश्वर को शब्दों से नहीं जाना जा सकता है, मैं वह शब्दों से जानने का प्रयास कर रहा था, लेकिन आपके दिशा निर्देश अनुसार उस परम सत्य का हम अनुभव कर लिए जिसकी व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती है। आपका आभार है। मित्रों, वास्तव में ईश्वर है यह कहना भी गलत है, ईश्वर नहीं है यह कहना भी गलत ही है। ज्ञानी व्यक्ति उस परम सत्य को अनुभव से बताना चाहते हैं। इस परम सत्य को कोई शब्दों से नहीं जान सकता। जिस ज्ञान को शब्दों से नहीं जाना जा सकता, उसका उत्तर शब्दों में कैसे होगा। जिसे अनुभव से ही जाना जा सकता है, केवल अनुभव ही हमारे जानने का मार्ग बनता है। मित्रों, बहुत बार ऐसी घटनाएं घटती है कि जो हम दूसरों के बताए हुए उत्तर से नहीं समझ सकते, उसे हम अनुभव से समझ सकते हैं, मौन होकर। मौन से परम सत्य को जाना जा सकता है। जितना ही शब्दों में व्यक्ति उलझता है, उतना ही वह परम सत्य से दूर होते जाता है। आवश्यक है वाणी और मन दोनों से मौन होकर अपने भीतर परम सत्य का अनुभव करने की। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम देंगे। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।